वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द पीपल टीचर में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो आज हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल हिंदी प्रैक्टिस करेंगे। 25 क्वेश्चन हैं, देखते हैं कि इसमें कितने सही होते हैं। लाइव है ये, तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस। आइए दोस्तों देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। सूक्ति, सूक्ति, सूधन उक्ति, साधन उक्ति, हम इस पे चलते हैं। वेरी नाइस, सही हो गया दोस्तों। तो इसमें भी डायरेक्ट होगा कि मतलब इसमें भी क्या होगा कि डायरेक्ट आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपका सही है गलत। तो देख लीजिए दोस्तों, हमने इसमें दिमाग क्या लगाया कि सूधन आगत होता है, उसी स्वागत का जैसे सूधन आगत होता है वैसे हमने इसको किया है। सूद का सही संधि विच्छेद जो है सूधन उक्ति होगा, शेष विकल्प त्रुटिपूर्व है अतः सब देख लीजिएगा दोस्तों। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से, ये तो बार भाई कृपण, कृपण मीन्स होता है कंजूस होता है। तो देखो इसमें कैसे सही है, का है तो का है, का के बाद री है, प आ की मात्रा है ड़ा हो आ, ठीक है। तो कृपण में क्या है, आधा का री लगा है, ठीक है। तो कृपण, कृपाण होगा नहीं, कृपाण होगा नहीं, आ बड़ा की मात्रा होगा नहीं। ये हम चौथे पे जाएंगे दोस्तों, देखते हैं सही होता है गलत। राइट, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा इसमें हम पेन का यूज़ भी कर लेते हैं। आइए थोड़ा सा पेन का यूज़ करते हैं तो सभी को समझ में भी आएगा। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो दिए गए वाक्य की सही विकल्प के सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है। देखो सर्वनाम 11 होते हैं, तो आप लोगों को पता है, हम मैं ऐसे करके होते हैं 11 होते हैं। ध्यान रखें सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं और 11 प्रकार के सर्वनाम पाए जाते हैं दोस्तों। तो आइए हम देखते हैं, अगर तुम आपसे कोई पूछे सर्वनाम कितने होते हैं, तो सर्वनाम देखो, सर्वनाम ऐसे लिखा जाता है तो सर्वनाम ऊपर 6 बन रहा है, तो 6 प्रकार के होते हैं सर्वनाम। तो इसमें होता है दूसरों का नाम, सबका नाम, अपना नाम, सबका नाम, दूसरों का नाम, अपना नाम, संबंध का नाम। तो दोस्तों सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। चलिए टच करके देखते हैं, इसको पहले हटाना पड़ेगा दोस्तों। सबका नाम सही हो गया। अभी तक 3 क्वेश्चन। जिंदगी बदल सकता है। कई बार हम कोई चीज़ से प्रेरित होकर कोई ऐसा काम शुरू कर देते हैं पर उसे पूरा नहीं कर पाते। सत्य बोलने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, सच हमेशा दिल से निकलता है। ये भी सही है। स्वर्ग या नरक में जाने की कुंजी भगवान ने हमारे हाथ में दे रखी है। देखो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं है, तो देखो चौथा सही लग रहा है, तीसरा सही लग रहा है दोस्तों। कभी कभी सिर्फ एक शब्द, एक वाक्य, एक हमारी विचार जिंदगी, हमें दूसरा ऐसा लग रहा है कि दूसरा जो है कम सही लग रहा है। कई बार हम कोई कोशिश, ये ऐसा हमें लग रहा है दूसरा देखते हैं, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। कई बार हम कोई चीज़ से प्रेरित होकर कोई ऐसा काम शुरू कर देते हैं पर उसे पूरा नहीं कर पाते। तो एक शुद्ध वाक्य अशुद्ध वाक्य में आएगा जरूर। नेक्स्ट 5वां सवाल देखते हैं। किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? देखो गाय, अब एक एक वाक्य का यूज करके बनाते हैं दोस्तों, जरा कोशिश करिएगा। देखो गाय, गायों या गायें, गाय दूध देती है तो एक हो गया। बहन, लता, दर्शन, हाँ दर्शन हुए, ठीक। तो दर्शन हुए, तो ये हमें लग रहा है क्या है कि ये वाला जो है, ये वाला दर्शन जो होता है हमेशा और हमेशा क्या होता है दोस्तों, वो बहुवचन में यूज़ होता है। तो देखते हैं दर्शन वाले को टच करके, इसको हटाना पड़ेगा। वेरी नाइस। उपरोक्त विकल्पों में से दर्शन शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है।
विकल्प प्रसंगत दर्शन सही उत्तर होगा। शब्द के जिस रूप से अनेकता का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे लड़के, गायें, कपड़े, टोपियां, मालाएं, माताएं, पुस्तकें, वधुएं, गुरुजन, रोटियां, स्त्री, लताएं, बेटे आदि। गाय गायें, ठीक। बहन बहनें, लता लताएं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 6 नंबर सवाल क्या कहता है। हम लोग के पास 25 सवाल हैं, देखते हैं आज कितना सही होता है। हिंदी में अल्प विराम कौन सा होता है? तो ये वाला क्वेश्चन मार्क हो गया, पहला क्वेश्चन मार्क है, ये विस्मयवादक बोधक है। और तीसरा हमारा क्या है? पूर्ण विराम है। चौथा अल्प विराम कह सकते हो। तो चौथा नंबर हमारा सही है, बिल्कुल सही बात है। देख लो, प्रश्नवाचक, विस्मयबोधक, पूर्ण विराम, बाकी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आज का टारगेट हम लोग 15 लेके चलेंगे, क्योंकि 15 क्वेश्चन अगर सही हो जाते हैं, नहीं 20 सही होने चाहिए, 25 में कम से कम 20 सही होने चाहिए, तो हम लोग का प्रैक्टिस सही, वरना हम लोग अभी और प्रयास करना चाहिए। रात के अभी बज रहे हैं हम लोग के 2:52 हो रहा है, 3 बज रहा है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। 7वां नंबर सवाल क्या कहता है? वाक्य में समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं। वाक्य को समाप्त करने के लिए, जैसे पूर्ण विराम, किसी वाक्य को खत्म करने के लिए क्या करते हैं? वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं अल्प विराम, पूर्ण विराम, विवरण चिन्ह, उपविराम। तो पूर्ण विराम पे जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। अगला देखते हैं, थोड़ा स्पीड में देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। ठीक है, देखो, उल्लास, उत्धनलास, उल्लास, उल्लधनास, उल्धन आलास। देखो, त थ द ध न, ठीक है, ला है, उल्लास लुंठित शब्द है, उल्लधन आस या उत्धनलास। तो हम पहले पे जाते हैं, देखा जाएगा, बिल्कुल सही बात है, उत्धनलास सही है। उत्धनलास, उल्लास, ता प्लस ला, डबल ला हो गया। उल्लास शब्द में व्यंजन संधि होता है, तो ये देख सकते हैं आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, उपकार को मानने वाला और उपकार को ना मानने वाला। देखो, कृतज्ञ का मतलब होता है उपकार को मानने वाला, और कृतज्ञ का मतलब होता है उपकार ना मानने वाला। तो पहला हमारा कृतज्ञ सही हो गया। अब देखो, कृतज्ञ किए गए उपकारों को मानने वाला, परोपकार दूसरों की भलाई करने वाला, धर्मज्ञ, जिसे अब देख सकते हैं आप, ये आप देख लीजिएगा वीडियो को आगे पीछे करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है। देखो, तत्सम तद्भव से एक सवाल आता है, तो तत्सम तद्भव को एक बार हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो तत्सम तद्भव को एक बार समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो तत्सम का मतलब होता है तत्सम, तत्सम, थोड़ी राइटिंग को अलग देखिएगा, ना देखिएगा। तत्सम जो होता है, तत् मतलब उसके समान, मतलब किसके समान? संस्कृत के समान। ऐसे शब्द जो संस्कृत के समान यूज होते हैं वो तत्सम होते हैं, और ऐसे मतलब तद्भव वो शब्द होते हैं जो हिंदी में यूज हो जाते हैं। तो तत्सम तत्व कपोत, कपोत का मतलब गाल, कबूतर, काम, गाज। तो कबूतर का कपोत का मतलब कबूतर होगा दोस्तों, शायद। देखते हैं, इसको हटाना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात। कपोत का तत्सम शब्द क्या है? जिसका उचित शब्द उचित तद्भव रूप हो। गला, गल, काम, कर्म, काज, कारज। तत्सम शब्द ऐसे शब्द जिन्हें बिना किसी परिवर्तन के संस्कृत में हिंदी में शामिल कर लिया जाए। ठीक है, तद्भव ऐसे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आने पर उनका रूप बदल गया हो। देशज शब्द, अब ये सब शब्द के हैं, तो आप लोग ये दो देख सकते हैं। हम लोग के 10 में से अभी एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो हम लोगों ने गलत किया हो। आगे देखते हैं। इसी तरह प्रैक्टिस करने के लिए हमारे लो बैटरी भी कम हो गई है, कोई बात नहीं, समस्या आएंगी जाएंगी। तो 10 क्वेश्चन हम लोग के सही हो चुके हैं। नेक्स्ट 11 नंबर पे देखते हैं। माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, वहाँ कौन सा रूप है? देखो, माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है? आज्ञार्थक, द्विकर्मक, प्रेरणार्थक। तो प्रेरणार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। अब अप्रेरणार्थक क्रिया वही होगी जो दूसरों से कोई काम करवाया जाता है। देखते हैं, ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला है, प्रेरणार्थक पे टिक करते हैं, बिल्कुल सही बात है।
प्रेरणार्थक, मुझे ये ध्यान आया कि कोई भी काम अगर दूसरे से करवाया जाता है वो प्रेरणार्थक होता है, उससे मैंने ये सवाल सही कर दिया है दोस्तों। माँ ने पिता से सामान मंगवाया में प्रेरणार्थक क्रिया है, अन्य सभी विकल्प असंगत है, इसका सही होता है। अब आप नीचे देख सकते हैं, तो 11 भी सही है। अगला देखते हैं, कोई ना कोई सवाल तो गलत होगा ही होगा। अब तुलसीदास जी की रचना कौन सी है? देखो, तुलसीदास की कौन सी रचना है? तो कवित्र रत्नावली, साहित्य लहरी, काशी, ये सब रचनाएं मुझे नहीं, विनय पत्रिका इनकी रचनाएं हमें याद है। तो आप लोग भी कोशिश करिए रचनाएं, और हिंदी से इंटरेस्ट लाइए। हिंदी जो हाँ पूछी जाएगी आप हमेशा और हमेशा आगे रहेंगे दोस्तों। नेक्स्ट, अभी तक हम लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं गलत हुआ है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्द में विशेषण को पहचानिए। थोड़ा सा विशेषण, ठीक है। विशेषण को पहचानने मतलब किसी विशेषण का मतलब क्या होता है दोस्तों? जो किसी संज्ञा या सर्वनाम का क्या करे, विशेषता बताए, वही होगा विशेषण। जो शब्द, अब उपासना, आश्वासन, अपेक्षा, ऐतिहासिक, कैसी इमारत है? ऐतिहासिक है। उपासना में कोई शब्द बन रहा है, यह इमारत ऐतिहासिक है, तो हमें ऐतिहासिक ही लग रहा है। अपेक्षा से कोई मतलब ही नहीं, आश्वासन से कोई मतलब नहीं, उपासना से ऐतिहासिक लगाओ, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। जो शब्द संज्ञा देखें, विशेष विशेषण, आप लोग ये देख लीजिएगा दोस्तों। और मुख्यतः 8 विशेषण के मुख्यतः 8 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सर्वनामिक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण, प्रश्नवाचक, तुलनाबोधक, और संबंध, है ना, संबंध। व देख लो, घर के बाहर दीवार, ये सब देख सकते हैं आप लोग। 2 3 देखो, संख्यावाचक में 2 3 4 गुना, 5 गुना ये होना चाहिए। क्रमवाचक में, गुणवाचक में बलशाली, पुराना, नया, दुर्बल, पठारी, ये सब देखने को मिल सकता है। और तुलना वाले में वह राधा से भी ज़्यादा सुरीला गाती है, तो ये सब देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जिस निम्न में से भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण कौन सा है? अब भ्रांतिमान का उदाहरण का मतलब होता है किसी में हम लोग क्या कन्फ्यूजन हो जाए, जैसे सारी विच नारी है, नारी विच सारी है, इसमें से हम लोग भ्रांतिमान, लेकिन इसमें कौन सा हो? ये है सरस ओस की बूंदे, या है मंजुल मोती। एक रम्य उपवन था, नंदवंदन का सुंदर, वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, ओस बिंदु चुंग रही हंसनी मोती उनको नाच। ये हमें लगता है मुझसे नहीं हो पाएगा, होगा कि नहीं होगा देखते हैं। भ्रांतिमान, वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, हम पहले पे जाते हैं, गलत होगा देखा जाएगा। ओह शिट भाई, ये नया क्वेश्चन सीखने को मिलेगा हम लोग को दोस्तों। ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती, उसमें भ्रांतिमान अलंकार है, था विकल्प 4 ओस की बूंद चुग रही हंसनी मोती उनको ना जान होगा, अन्य विकल्प अनुचित उत्तर होंगे। ठीक है, भ्रांतिमान जब एक जैसे दिखाई देने वाले कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाता है, या समानता के कारण किसी दूसरी वस्तु का भ्रम होता है, तब इसे भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। ये सरस ओस की बूंदें हैं, या मंजुल मोती, संदेह अलंकार। अच्छा, संदेह है, वही तो हमने भ्रांति और संदेह को एक ही समझ लिया। अलंकार काव्य अथवा भाषा की शोभा बढ़ाने वाले मनोरंजक ढंग से। तो देखो हमारे चैनल से जुड़ने का एक फ़ायदा आप लोग को मिलेगा कि आपको यथार्थ, बिल्कुल जैसे ही आपकी गलतियाँ बिल्कुल नेचुरल आपके सामने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ, कौन सा पुरुष सर्वनाम का भेद नहीं है? कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है? मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, उत्तम है 2 बार उत्तम पुरुष, अति उत्तम पुरुष, क्या अन्य पुरुष? अति उत्तम तो हमने कोई पुरुष नहीं पढ़ा है। मध्यम, उत्तम, अन्य पढ़ा है, अति उत्तम तो नहीं पढ़ा है। बिल्कुल सही बात है, 3 हमने भी पढ़े हैं। 3 उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, मैं, मेरा, मुझे आदि। मध्यम पुरुष देखो, तुम, तुम्हारा, तुमको, ये बीपीएससी में सवाल पूछा गया था इस तरह के। अन्य पुरुष, इसमें से कौन सा उत्तम पुरुष है, ऐसे करके क्वेश्चन था। अन्य पुरुष, वह, उस, उसे, ठीक है। तो देख लेंगे, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, बार बार वही चीज़ आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें प्रतिदिन सूर्य
प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित सब लोग पहचानिए। प्रतिदिन, उपसर्ग, अव्यय, सर्वनाम, कारक। अच्छा, हम प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, ठीक है, तो क्या है? 3 बज गया दोस्तों, नींद भी आ रही है, लेकिन ये 25 क्वेश्चन करके ही सोएंगे। हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द को पहचानिए, ठीक है। प्रतिदिन अव्यय लग रहा है मुझे भी, उपसर्ग तो यहाँ पे कुछ है नहीं, देखते हैं जो होगा देखा जाएगा दोस्तों। बिल्कुल सही बात, अव्यय प्रतिदिन हम इसको लगाएं पता है समास से, न समास से रिलेटेड, प्रतिदिन में समास है ना, तो इससे हमने प्रति से लगा दिया है दोस्तों। तो नेक्स्ट देखते हैं। देखो आपकी पढ़ाई इधर उधर, आपकी पढ़ाई जो है कभी ख़राब नहीं जाएगी दोस्तों, कहीं ना कहीं आप अच्छा ज़रूर करेंगे। 17 नंबर सवाल देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प गलत है, कह रहा है। युद्ध, संग्राम, समर सही है। सहचर, संगी, साथी, दोस्त ये भी सही है। मत्स्य, मछली, मीन, मकर, बादल, मेघ, वायु, समीर, ओ शिट, मेघ में से बादल, वायु क्या कहाँ गया, पहला ही सही गलत है। युद्ध, संग्राम में सब सही था। तो पर्यायवाची से भी सवाल आते हैं दोस्तों, याद कर डालिएगा। लेकिन वह अच्छा बना, वाव, कह रहा है कि चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अव्यय के भेद हों। सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना। विस्मयवादी बोधक होगा नहीं क्योंकि वो वाला सिंबल नहीं। संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण। सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना। हम संबोधन पे जाते हैं। ओह शिट, समुच्चय बोधक। सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना, इस वाक्य में लेकिन समुच्चय बोधक अव्यय जो वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहे जाते हैं, जैसे यद्यपि, चूंकि, परंतु और किंतु। ठीक है, लेकिन, किंतु, परंतु याद रखो। अब देखो ये दोबारा ना गलत हो। यद्यपि, चूंकि, परंतु, किंतु जहाँ हो वो समुच्चय बोधक होगा। और संबंध बोधक क्यों हमने लगा लिया था, उसने हमको लगा इससे जो है बुरा कहा लेकिन हमने संबंध बता दिया उससे। ठीक है, विस्मय आदि बोधक पता ही है। संबंध बोधक जो अव्यय किसी संज्ञा के शब्द उस संज्ञा का संबंध उसके दूसरे शब्द दिखाते हैं उसे संबंध बोधक, जैसे पास, अंदर, बाहर, पीछे, आगे, बिना, ऊपर, नीचे आदि। छात्र, वो संबंध हो गए, मेरे वो पास है, मेरे पीछे है, आगे है, मेरे बिना वो कोई काम नहीं कर सकता है, ऊपर है। अच्छा ठीक है, क्रिया विशेषण पता ही है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग के अभी 2 क्वेश्चन 14 और 18 गलत हो गया है। गलत क्या, सीखने को मिला है हम लोग को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कई दर्शक गण। अच्छा, कई दर्शक गण क्या है, विशेषण का उदाहरण है। कई, कई मतलब इसमें तो पता तो है नहीं कौन से, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है और क्या। कई मतलब कितने, अनिश्चय, बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं। देखो अब निश्चय क्या होता है, जैसे थोड़ा दूध, ठीक, निश्चित अनिश्चित मात्रा में, थोड़ा दूध, बच्चे भूखे हैं, है ना, तो इस तरह के हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करते अभिषेक पायोद हैं, बलिहारी इस वेश है, हे मातृभूमि तू सत्य ही गुण, मत सर्वेश की। 15-13 के क्रम में से 28 हैं। ठीक है दोस्तों, देख लीजिएगा इसको, छंद से सवाल था। आगे देखते हैं। अभी 2 सवाल हम लोग के गलत हुए हैं। 20 सवाल सही होने चाहिए था लेकिन हम लोग के अभी 18 ही सही हुए हैं। 20 का टारगेट था आज। 21 नंबर सवाल देखते हैं, जो प्रत्यय से नहीं बना है पूछा है। देखो ध्यान से देखना, नहीं बना वाले सवाल बहुत ज़्यादा गलत होते हैं हम लोग के, थोड़े से वैल्यूम बढ़ा देते हैं। देखो कह रहा शिष्या शेरनी दयामय परिचय, शिष्या प्रत्यय से नहीं बना है, शेरनी अय प्रत्यय से, मैं प्रत्यय से, या प्रत्यय से, शेरनी ई प्रत्यय से,
हम शेरनी पे जाएंगे। ओ शिट, अरे ओ माय गॉड, नहीं बना पूछा था तो बना है। चलो देखते हैं। शिष्या आ प्रत्यय लगा, शेरनी नी प्रत्यय लगा, दयामय मध्य केवल इसमें नहीं बना है, शेरनी में। ये तो हम लोग का फालतू में सवाल गलत हुआ दोस्तों, ये नहीं गलत होना चाहिए, ये मिस्टेक हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं। चिदम्बरा, उत्तरा, काला और बूढ़ा चांद, पल्लो, ये सब सुमित्रा नंदन पंथ की हैं। और क्या, पल्लव से मुझे पल्लव गुंजन चिदम्बरा से मुझे पता चला, सुमित्रा नंदन पंथ। ठीक है ठीक है, अभी और प्रैक्टिस की ज़रूरत है हम लोग को। रसों का राजा किस रस को माना जाता है, ये नया क्वेश्चन मिला मुझे। रसों का राजा, श्रृंगार को बोलते हैं क्या, वीर को, हास्य को, श्रृंगार को देखते, अरे वाह, हमने इसको सभी प्रेम में, भाई प्रेम को ही सब लोग मानते हैं तो हमने उस आधार पे लगा दिया दोस्तों। लॉजिक देखो क्या है क्या नहीं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप भी देखते रहिए दोस्तों, ये आप पढ़ लीजिएगा। हम इसीलिए पूरा स्क्रॉल कर देते हैं। यूपी देखो, यूपीपी कांस्टेबल 2019 का सवाल है, तो यूपीपी वाले जितने फॉर्म भरे हैं ध्यान से देख लें, और यहीं से सवाल आते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, ठीक है। तो आइए, दो सवाल हमारे पैराग्राफ से भी होंगे, जल्दी से पढ़ते हैं और इसके सवालों का जवाब देते हैं। अवध अवध की संस्कृति में सुसज्जित घोड़ा परिवहन का साधन और शान का प्रतीक था। मुख्य रूप से तीन प्रकार के तांगे और इक्के मिलते थे, बग्गी, फिटन और टमटम। बग्गी बंद डिब्बे की होती थी और जिन्हें नवाबों द्वारा यात्रा में वरीयता दी जाती थी, किंतु तांगे और इक्के का शाब्दिक अर्थ अश्वशक्ति की इंगित करता है। इक्के में घोड़ा होता है, जबकि बग्घी या तांगे में दो, चार या अधिक घोड़े होते हैं। यह वास्तव में इस्तेमाल करने वाले की सामाजिक प्रतिष्ठा पर निर्भर करता है। अच्छा, 18वीं सदी के उत्तरार्ध और 19वीं सदी के प्रारंभ में अवध के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक माहौल में बदलाव आया। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हल्के वाहनों का निर्माण और इस्तेमाल होने लगा। इसमें कम से कम अश्वशक्ति लगे। सामान्य बोलचाल में इक्के का अर्थ है कि एक यानी एक व्यक्ति के इस्तेमाल के लिए। इसके अतिरिक्त तांगा एक परिवार वाहन था, किंतु किफ़ायत की मजबूरी को देखते हुए इक्के में अधिक संख्या में यात्री बैठाने पड़े। तांगा अपेक्षाकृत भारी और बड़ा वाहन है, जिसमें पैरों के लिए अधिक जगह होती है और 4 से 6 वयस्क पीछे कमर लगाकर बैठ सकते हैं। हर साल इन तांगों और इक्कों की दौड़ लखनऊ में होती है। जंगी घोड़े इस दौरान सबके लिए आकर्षण का केंद्र बिंदु होते हैं। घोड़े के खुरों का भी श्रृंगार किया जाता है। पुरानी पैरों की सुंदरता बढ़ाने के लिए कशीदाकारी युक्त वस्त्रों पर पैरों में डाले जाते हैं और पीतल और चांद के घुंघरू बांधे जाते हैं। सामाजिक आर्थिक बदलावों ने किस तरह वाहनों को प्रभावित किया। बड़े वाहनों का प्रयोग, तांगों का प्रयोग होने लगा, हल्के वाहनों का प्रयोग होने लगा, भारी वाहनों का प्रयोग होने लगा। अच्छा, सामाजिक आर्थिक बदलावों ने किस तरह के वाहनों को प्रभावित किया, किस तरह के वाहनों को प्रभावित किया, इसमें देखो ढूंढो। कहीं दिख रहा है दोस्तों आप सभी को, इक्के में घोड़ा, हल्के वाहनों का प्रयोग। अच्छा, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये है बग्गी, फिटन और टमटम, तीन ना, 1 2 3 ही तो हैं, 3 है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। ओ शिट, 25, तो एक ही सवाल था, तो हम लोग के सवाल कितने गलत हुए हैं, 4। ठीक है, 4 सवाल जो हम लोग के गलत हुए हैं दोस्तों, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। हम लोग का 14, 18 और 21 और 24, 4 सवाल, 21 सवाल हम लोग का टारगेट था 25 में से 20, तो हम लोग के 4 गलत हुए, 4 सवाल नए सीखने को मिले हैं दोस्तों। ठीक है, हम लोगों ने एक सवाल में 37 सेकंड लगाए हैं,
84% एक्यूरेसी है हम लोग का। ठीक, 80% सवाल हम लोगों ने सही किए हैं। तो देख लो, लगभग 14 नंबर सवाल, 18 नंबर सवाल, 21 नंबर सवाल और 24 नंबर सवाल, 4 सवाल हम लोग के गलत हुए हैं। और इनकरेक्ट देख सकते हैं, 4 सवाल सही हम लोग को सीखने को मिले, 21 करेक्ट हैं। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइव और बिल्कुल जिंदा दिली की तरह आप इसको देते रहिए और डरिए नहीं, आप लोग पढ़ाई करते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। शुभ रात्रि।